बरजोरी करो नामों से होरी में, 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 बरजोरी करो नामों से होरी में। जय सिया राम। मैं प्रोफेसर नम्रता मिश्रा, पद्म विभूषण स्वर्गीय पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी की छोटी बेटी। आज होलिका दहन का त्यौहार है और 2 दिन बाद हम लोग होली मनाने जा रहे हैं। आज होली के इस पर्व पर मुझे कुछ विशेष बात करने की इच्छा हुई आपसे, क्योंकि आज मन बहुत भावुक हो रहा है मेरा। होली त्यौहार पिताजी के सबसे प्रिय त्योहारों में से एक था। इसलिए नहीं क्योंकि वो आज के दिन रंग खेलते थे या घर के बाहर निकलते थे, अबीर गुलाल उड़ाते थे, ऐसा नहीं है। आज के दिन पिताजी जैसे छोटे बच्चे रंगों को देख के खुश होते हैं, वैसे ही आज के दिन वो बच्चों की तरह सुबह सुबह अच्छे अच्छे कपड़े पहन के और तिलक लगा के, साथ में रोरी और अबीर की थाली सजा के सुबह से ही तैयार होके बैठ जाते थे कि आज होली का त्यौहार है। आज दिन भर मुझसे सब लोग मिलने आएंगे, दिन भर होली की चर्चा होगी, हम लोग होली गाएंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे। और आज के दिन पिताजी को, सबको पता है, ये परिवार में ही नहीं उनके शिष्यों में भी अधिकांश लोगों को पता है कि पिताजी बहुत अच्छा मालपुआ बनाते थे। और इसकी जो रेसिपी थी वो उन्होंने ही माता जी को और बाद में मेरी बड़ी दीदी संगीता दीदी को सिखाई थी। और बहुत शौक से वो आज के दिन साल में एक बार वो किचन में जाके और खुद अपने हाथों से मालपुआ बनाते थे, खुद भी खाते थे और सबको खिलाते थे। और वो जो उनके अंदर बाल सुलभ एक उत्सुकता थी, एक जो उमंग वाला जो उनका अनुभव था, वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। वो इतना अच्छा लगता था आज के दिन उनको बच्चों की तरह खुश देखकर, रंगों के साथ कि पीला अबीर ला के रखो मेरे पास, लाल वाला अबीर ला के रखो, किसी को लाल लगाएंगे, असली वाला लेके आना, उसमें कुछ मिला ना हो, उससे माथा गरम ना हो, जो एकदम ओरिजिनल होता है। जो आजकल जो चला है आयुर्वेदिक जो रंग होते हैं, वैसा वो कहते थे कि ओरिजिनल रंग लेके आओ कहीं से। तो मैं जब मथुरा में थी तो वहाँ पे ऑर्गेनिक होली के रंग मिलते थे और जिसमें बहुत सुंदर खुशबू होती थी और उसका टेक्सचर बहुत अच्छा होता था और वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता था, कहीं भी उसका कोई साइड इफ़ेक्ट आपके स्किन पर नहीं होता था। तो मैं जब तक मथुरा में रही, मैं वही रंग लेके आती थी उनके लिए आज के दिन। और आज वो जाके किचन में मालपुआ बनाते थे और 4 दिन पहले से ही वो खुश होते थे कि सब सामान लिया के रख दे और बढ़िया सा खूब ताज़ा खोआ लेके आओ और 2 दिन पहले से मालपुआ तू बनाए, होली वाले दिन हम जाके किचन में बनाए। तो 2-3 दिन तक उनके लिए भोजन का मतलब केवल मालपुआ होता था, जबकि वो बाद में शुगर के पेशेंट भी थे, लेकिन कहते थे नहीं, दवाई खाते ना, मालपुआ न छोड़ो, मिठाई खाना न छोड़ो, दवाई भी खाया करो साथ में। तो आज के दिन पिछले वर्ष भी मुझे याद है कि वो किचन में गए थे और क्योंकि वो खड़े नहीं हो पा रहे थे लंबे समय तक, उनको पकड़ के खड़ा रखना पड़ रहा था, तो लेकिन फिर भी उनको क्योंकि इतनी खुशी होती थी आज के दिन किचन में जाके मालपुआ बनाने में और खाने में, कि वो फिर भी व्हील चेयर से गए और मैं बना रही थी और वो खड़े होके मुझे वहाँ पे बार बार इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि उनके पकड़ खड़ा कर, देखिए कितना शीरा कितना पतला बनेले हैं, देखिए कितना लाल करके बनावत है, और देरी तक भिगाओ ताकि पूरा उनमें शीरा चल जाए। तो आज उनकी बहुत बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और आज मैं काशी में हूँ क्योंकि पिताजी का जो आखिरी जो समय था 2 वर्ष का काशी में, वो इसी घर में उनके रोहनिया वाले निवास पे बीता है।
तो आज मेरा मन किया कि आज मैं यहाँ आऊँ, घर की साफ़ सफाई करूँ। और इसी कमरे में पिताजी रहा करते थे, यहीं उनकी सामने टीवी लगी हुई है और वो टीवी देखते थे। यहाँ पे सामने उनका वो हॉस्पिटल वाला बेड था और वो दिन भर होली के गाने सुनते थे। आज के दिन वो रामायण सुनते थे, रामायण गाते थे। ये उनका बड़ा प्रिय कक्ष था। उन्होंने बड़े मन से और बहुत शौक से ये कमरा बनवाया था कि इसका रूम में ऐसी लाइट होनी चाहिए, मेरे सारे पुरस्कार सामने रखे होने चाहिए और टीवी बिल्कुल बड़ा वाला टीवी मेरे सामने लगाओ। और वो दिन भर रामायण देखते थे, जो अरुण गोविल और दीपिका वाला जो रामायण सीरियल आता था, वो दिन भर यहाँ लेटे लेटे देखते थे। और हमेशा होली के दिन जो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि सुबह से लेके रात तक, रात को 9-10 बजे तक भीड़ लगी रहती थी लोगों की उनको तिलक लगाने के लिए। और कोई भी ऐसा गेस्ट नहीं होता था जिसके आने पे पिताजी खुशी खुशी गाते नहीं थे। वो कोई ना कोई गाना, वो कृष्ण की होली, वो भगवान राम की होली, शिव की होली जो उनकी विश्व प्रसिद्ध होली है, वो गाते थे। होली कितने प्रकार की होती है उसकी चर्चा करते थे। भगवान कृष्ण के नंदगांव की अलग होली गाते थे, वो बरसाने की होली अलग गाते थे, ब्रज में मथुरा में होने वाली होली का अलग प्रसंग था। तो आज के दिन पिताजी बहुत प्रसन्न होते थे और आज मैं उनको बहुत ज़्यादा याद कर रही हूँ। और मुझे पता है कि आज वो गुरु महाराज के पास हैं, वो ईश्वर के पास हैं। और मुझे एक और बात आपको शेयर करनी है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक संत से मिली थी, उनसे मैंने चर्चा की, मैंने अपना दुख व्यक्त किया कि पिताजी की बहुत याद आती है और मुझे बार बार लगता है कि पिताजी अब नहीं है मेरे बीच में, विश्वास नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि लोग जब दिवंगत होते हैं तो स्वर्गवासी हो जाते हैं, आपके पिताजी सुरवासी हुए हैं, स्वर्गवासी। उन्हें स्वर्गवासी मत समझिए, वो स्वर्ग में नहीं, वो सुर में विलीन हुए हैं, भगवान शिव में विलीन हो गए हैं, वो अपने इष्ट राम में विलीन हो गए हैं, अपने गुरु महाराज के पास गए हैं और आज भी उनका संगीत अमर है। तो पिताजी कहीं नहीं गए हैं, उनका स्वर जब तक बजता रहेगा, लोग सुनते रहेंगे, उनका संगीत अमर है और पिताजी अमर हैं। तो आज भी होली के समय वो अपने गुरु महाराज के पास बैठे होंगे और वहाँ विष्णु लोक में दरबार लगा होगा और वो बैठ के अपना होली सुना रहे होंगे सबको। वो बड़ी निराली होलियाँ प्रस्तुत करते थे, जिनके बहुत सारे गीतों के शब्द भी उन्होंने खुद लिखे हैं और उनको कंपोज भी खुद किया है। एक वीडियो में उन सभी गीतों के बारे में चर्चा करना या उन्हें सुनाना संभव नहीं है। तो अब होली वाले दिन मैं पुनः आपसे मिलूंगी और पिताजी की कुछ विश्व प्रसिद्ध होलियाँ, जिसमें शिव की होली, कृष्ण की होली, भगवान राम की होली, सब मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तब तक के लिए जय सिया राम।